सत्ता में अभूतपूर्व वापसी करते हुए व्यवसाय से राजनेता बने और फिर से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और विश्व व्यवस्था को नया आकार देने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनका महत्वाकांक्षी एजेंडा न केवल घरेलू नीति बल्कि संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य को बदलने का वादा करता है। इस रिपोर्ट में हम ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति पद की 10 आज्ञाओं का अनावरण करते हैं, जिनमें से प्रत्येक अमेरिका के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण की आधारशिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और विवादास्पद योजना की रूपरेखा तैयार की है। नाटो और अमेरिका की भागीदारी की आलोचना करते हुए अपने विशिष्ट डील मेकर व्यक्तित्व का लाभ उठाते हुए ट्रंप ने संघर्ष को नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसने रूसी विरोध को भड़काया और रूस के अंदर यूक्रेनी हमलों को सक्षम करके तनाव बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति बिडेन की आलोचना की। प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से 24 घंटे के भीतर युद्ध को हल करने का वादा करते हुए ट्रंप की रणनीति में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जो दोनों पक्षों पर बातचीत के लिए दबाव डालता है। सैन्य सहायता का लाभ उठाना और व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाना। उनकी योजना में यूक्रेन को कुछ क्षेत्रीय समझौतों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना शामिल हो सकता है, जबकि नाटो सदस्यता को तत्काल विचार से हटा दिया जा सकता है। उनका तर्क है कि ऐसा करने से स्थायी शांति के लिए परिस्थितियां बनेंगी। हालांकि इस दृष्टिकोण के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। आलोचकों का तर्क है कि इससे यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर करने और रूसी आक्रामकता को बढ़ावा देने का जोखिम है, जबकि समर्थक इसे आवश्यक व्यवहारिकता के रूप में देखते हैं। ट्रंप की रणनीति की सफलता अंततः इन प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर कर सकती है, जबकि वैश्विक मामलों में अमेरिकी नेतृत्व को बनाए रखना मध्य पूर्व ट्रंप के लिए तत्काल चुनौतियों और दीर्घकालिक अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने में उनके प्रभाव के बाद उनके प्रशासन को 15 महीने के विनाशकारी संघर्ष से त्रस्त क्षेत्र को स्थिर करने के जटिल कार्य का सामना करना पड़ रहा है। नाजुक युद्ध विराम समझौता आशाजनक होते हुए भी स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक पालन पोषण की आवश्यकता है। तत्काल इजरायल हमास संघर्ष से परे ट्रंप की मध्य पूर्व रणनीति एक नए अधिकतम दबाव अभियान के माध्यम से ईरान को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। अपनी पिछली कूटनीतिक उपलब्धि अब्राहम समझौते पर निर्माण करते हुए ट्रंप इस ढांचे को एक अभूतपूर्व मध्य पूर्वी गठबंधन में विस्तारित करने की कल्पना करते हैं। क्षेत्र की शक्ति गतिशीलता को मौलिक रूप से बदलना नाटो के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण गठबंधन की संरचना और वित्त पोषण की एक मौलिक पुनर्कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य देशों के रक्षा खर्च की उनकी लगातार आलोचना एक ठोस मांग में विकसित हुई है। वर्तमान 2% जीडीपी दिशा निर्देश को बढ़ाकर 3.5% और 5% के बीच कर दिया गया है। एक नाटकीय वृद्धि जो नाटो की क्षमताओं और बोझ साझाकरण व्यवस्था को बदल देगी। ट्रंप द्वारा नाटो के प्रस्तावित कट्टरपंथी पुनर्रचना में यूरोप को जमीनी बलों की प्राथमिक जिम्मेदारी संभालने की कल्पना की गई है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका वायु और नौसैनिक परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य गठबंधन में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को संबोधित करना है, जबकि इसकी निवारक क्षमता को बनाए रखना है। इस नीति के निहितार्थ सैन्य तत्परता से परे हैं। इन परिवर्तनों की आशंका में यूरोपीय नेताओं ने रक्षा समन्वय और क्षमताओं को बढ़ाने की खोज शुरू कर दी है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के दृष्टिकोण से गठबंधन की सुरक्षा कमजोर होने का खतरा है। गठबंधन की एकता, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह समकालीन चुनौतियों के लिए आवश्यक आधुनिकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रंप की चीन रणनीति आर्थिक दबाव को रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ती है, जो दशकों से चली आ रही अनुचित प्रथाओं को लक्षित करती है। उनके दृष्टिकोण में व्यापार असंतुलन, बौद्धिक संपदा संरक्षण, मुद्रा हेरफेर और दक्षिण चीन सागर में सैन्य विस्तार शामिल हैं। इस रणनीति के केंद्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक जटिल संबंध है, जो व्यक्तिगत कूटनीति को दृढ़ नीति पदों के साथ संतुलित करता है। ताइवान और हांगकांग पर ट्रंप का रुख इस द्वंद्व को दर्शाता है, जो मजबूत बयानबाजी को गणना की गई कार्रवाई के साथ जोड़ता है। नीति का उद्देश्य तकनीकी निर्भरता में कमी, रणनीतिक आर्थिक अलगाव और क्षेत्रीय गठबंधनों को बढ़ावा देकर अमेरिका चीन संबंधों को मौलिक रूप से पुनर्गठित करना है। यह व्यापक दृष्टिकोण पारंपरिक जुड़ाव नीतियों से अलग है। ट्रंप की गोलार्ध रणनीति आर्कटिक सर्कल से पनामा नहर तक फैली हुई है,
जो अमेरिकी प्रभाव के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रीनलैंड में उनकी रुचि, जिसे शुरू में संदेह के साथ देखा गया था, आर्कटिक के रणनीतिक महत्व और प्राकृतिक संसाधन क्षमता की व्यापक मान्यता को दर्शाती है। व्यापार और रक्षा खर्च पर कभी कभी तनाव के बावजूद रणनीति में कनाडा के साथ मजबूत संबंध शामिल हैं। पनामा नहर पर ट्रंप का ध्यान वैश्विक वाणिज्य और अमेरिकी सुरक्षा हितों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है, खासकर चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को देखते हुए। सीमा नियंत्रण का विचार ट्रंप के घरेलू एजेंडे की आधारशिला के रूप में उभरता है, जिसमें वह अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान बनाने की योजना बना रहे हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण सैन्य परिसंपत्तियों, राष्ट्रीय रक्षक तैनाती और बढ़ी हुई कानून प्रवर्तन शक्तियों को जोड़ता है। बलिदान रणनीति में सीमा की दीवार को पूरा करना, मेक्सिको में बने रहना और शीर्षक 42 जैसी नीतियों को बहाल करना और विस्तारित निरोध सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है। ट्रंप की वर्तमान सीमा नीतियों की आलोचना इस बात पर केंद्रित है कि वह आव्रजन नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक सीधा संबंध के रूप में क्या देखता है। हमारे विचारशील दर्शक, आप भी हमें बताएं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं। कृपया टिप्पणी करें। टीम डिजिटल मीडिया अमेरिका, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल, कृपया ध्यान दें। VOPglobal.org पर जाएं और लॉगिन करें और सदस्यता लें और स्वयंसेवक, रिपोर्टर और सब्सक्राइबर के रूप में अपनी आवाज उठाएं और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना स्वयंसेवक प्रेस कार्ड डाउनलोड करें। हम आपके लिखित विचारों और समाचारों को हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे और आश्वस्त रहें कि आपकी उठाई गई आवाज और विचार हमारे खोज परिणामों पर समाचार के रूप में उपलब्ध होंगे। इसलिए हमारे संघ से जुड़ें और अपने विचारों को समाचार बनाएं। धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।